श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज की 350वीं शहीदी वर्ष के उपलक्ष्य में लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ एक कार्यक्रम में मौजूद हैं। सीधे रुख करते हैं इस कार्यक्रम का। एक समय में हर जगह से अत्याचार के समाचार आते थे। औरंगजेब ने तो एक संदेश ही एक इस प्रकार का एक उसका उद्देश्य ही था, किसी प्रकार से तिलक और जनेऊ को समाप्त करके सनातन धर्म को हमेशा के लिए समाप्त करो। इस्लामीकरण के जिस बड़े अभियान को लेकर के आगे बढ़ा था, उसमें सबसे पहले चुनौती उसको किसी ने दी थी? गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने दी। आप याद करिए कि गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने उस चुनौती को स्वीकार किया और क्या क्या अत्याचार नहीं हुए। भाई सतीदास के साथ में, भाई मतीदास के साथ में, भाई दयाला जी के साथ में किस किस प्रकार का अत्याचार हुआ, किस क्रूरता की सारी सीमाओं को तोड़ करके उन्होंने भय से, प्रलोभन से गुरु तेग बहादुर जी महाराज को इस्लाम स्वीकार करने के लिए दबाव बनाया, लेकिन वे अपने पद से कतई विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपनी शहादत दी, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा भी दे दी। यही शहादत की परंपरा है जिस पर वर्तमान भारत की नींव खड़ी है। आज हम स्वतंत्र भारत में दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर एक नया उत्साह है। इसकी नींव में इस शहादत है, वह बलिदान है जो चार चार साहबजादे देश और धर्म की रक्षा करने के लिए अपने आप को बलिदान करने में संकोच नहीं करते। और यही कारण है कि सत्य को कोई समाप्त नहीं कर सकता है। हर काल, हर परिस्थिति में वह अपनी आपके अस्तित्व को बनाए रखता है, और यही तो हम सब देख रहे हैं। सिख गुरुओं का इतिहास भारत की उस सच्चाई को हम सबके सामने, देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है, जिस इतिहास पर वर्तमान भारत की एक सुदृढ़ नींव खड़ी है। आज जब हम 350 शहीदी दिवस कार्यक्रम के व्यापक अभियान को लेकर के, संदेश यात्रा को लेकर के यहां से चल रहे हैं, याद करना, जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने चुनौती भी उतनी कठिन होती है। मैं यहां धन्यवाद दूंगा लखनऊ के अपने गुरुद्वारा से जुड़े हुए, प्रबंध कमेटी से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को। मैंने जब पिछली बार एक कार्यक्रम में नाका हिंडोला में इस बात का उल्लेख किया था कि पीलीभीत और अन्य कुछ स्थानों पर कुछ धर्मांतरण की बातें सामने आई हैं, हम सरकार के स्तर पर तो कार्रवाई कर रहे हैं, आप भी इसमें थोड़ा सजग होइए। और यहां की टीम गई और घर वापसी के बड़े कार्यक्रम को उन्होंने वहां पर आगे बढ़ाया। आपने देखा होगा किस प्रकार की साजिशें हो रही हैं। अभी बलरामपुर में एक बड़ी कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है, आपने देखा होगा, उसने रेट तय किए थे। यानी कैसे धर्मांतरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है।
हिंदुओं में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, सिखों में, अन्य ओबीसी जातियों में, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कैसे धर्मांतरित करना, सबके रेट उसने तय किए हुए थे। विदेशों से उसमें धनराशि आ रही थी। आप सोचिए 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन अब तक उसके 40 खातों में प्राप्त हुआ है।